हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ अल्काइन। एल्कीन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्कोहल, और एंटी मार्कोनिकॉप्स प्रोडक्ट देता है। लेकिन अगर अल्काइन की हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन करेंगे तो अल्डिहाइड या कीटोन बनेगा। कैसे? पहले तो ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप लिख लो क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। क्या है? द एल्काइन्स कैन बी कन्वर्टेड टू द एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स बाय हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है। बोरेन एड्स टू एल्काइन फॉर्मिंग विनाइल बोरेन which on oxidation with H2O2 gives aldehydes and ketones। यहाँ से important है, the symmetrical non-terminal alkynes give a single ketone, एक ही कीटोन बनेगा। लेकिन unsymmetrical non-terminal alkyne give a mixture of both possible ketones, दो कीटोन बनेगा जिसमें मिथाइल कीटोन मेजर प्रोडक्ट होगा। मिथाइल कीटोन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। अच्छा, एग्जाम्पल देखते हैं। ये है सिमेट्रिकल 2-ब्यूटाइन, सिमेट्रिकल एल्काइन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में क्या होता है, पहले बोरेन रिएक्ट करता है BH3, ये हुआ BH3, तो वो तो मैकेनिज्म पढ़ेंगे। बोरन इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, मीन्स ये हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड है, 2-2 पाई बॉन्ड है। तो फिर क्या होगा, ये H इस पे जाता है और ये BH2 इस पे आता है। यहाँ तो सिमेट्रिकल है, किसी पे भी जाएगा, ये तो सिमेट्रिकल है। तो क्या बना, CH3 CH और CBH2 ये CH3। क्लियर है? लेकिन इसके पास 2 रिप्लेसेबल हाइड्रोजन और है, इसका मतलब कि 2 मॉलिक्यूल और ब्यूटाइन का इससे रिएक्शन कर सकता है। तो +2 CH3 CH3, तो अब क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 3B। ठीक है। ये बोरन से 3 हाइड्रोकार्बन ग्रुप अटैच हो गया। अब इसकी क्या होगी, H2O2 अटैक करेगा। ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो पेरोक्साइड लिंकेज बहुत ही वीक होता है, तो ये डिसोसिएट होगा, तो एक OH इससे अटैच होगा और एक इससे अटैच होगा। तो यहाँ 3 कर दिया तो H3BO3 ये बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, -H3BO3 बोरिक एसिड, और ये बन जाएगा इनोल CH3 ये बन गया इनोल। इसकी हो जाएगी टोटोमेरिज्म, कीटोइनोल टोटोमेरिज्म पढ़ा होगा। तो क्या है, ये H इधर शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट हो जाएगा यहाँ, टोटोमेरिज्म हो जाएगा। ये बन गया 2-ब्यूटेनोन। तो एक ही प्रोडक्ट बनेगा, या तो एक कार्बोनिल कार्बन ये रहेगा या फिर ये रहेगा, तो दोनों केस में 2-ब्यूटेनोन ही बनेगा। लेकिन अगर अनसिमेट्रिकल है, अनसिमेट्रिकल मीन्स यहाँ C2H5 आ गया, तब क्या होगा, तब दोनों पॉसिबिलिटी है। इसको लिखो,
अगर अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइन है तब क्या होगा, C2H5 C, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5, ये हुआ 2 पेंटाइन और पेंट 2 आइन, 2 पेंटाइन। अगर इसकी ट्रीटमेंट करेंगे तो 2 पॉसिबिलिटी है। तो CH3 CH2 CH2 CH3, यहाँ पे कार्बोनिल ग्रुप बना, मीन्स ये हो गया 3 पेंटेनोन। एक और पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे बने कार्बोनिल कार्बन, इस पे अटैक हो, उस केस में क्या बनेगा, CH3 CH2 CH2, ये बन जाएगा 2 पेंटेनोन, 2 पेंटेनोन, और ये होगा मेजर प्रोडक्ट, मेजर प्रोडक्ट ये होगा। क्लियर है? अच्छा, तो नॉन टर्मिनल एल्काइन से हमेशा कीटोन बनेगा, एल्डिहाइड नहीं बनेगा, लेकिन टर्मिनल से एल्डिहाइड बनेगा। टर्मिनल एल्काइन ये हुआ 1 ब्यूटाइन BH3 अटैक होता है तो क्या होता है, ये एंटी मार्कोनिकॉव्स प्रोडक्ट देता है, एंटी मार्कोनिकॉव्स, तो H यहाँ अटैच होगा और BH2 यहाँ अटैच होगा। BH2 यहाँ अटैच होगा और अल्टीमेटली H2O2 NaOH प्रेजेंस में, ये सबसे पहले तो इनॉल बनेगा, उसकी टॉटोमेरिज्म होगी, ये इनॉल बन गया, इसकी टॉटोमेरिज्म होगी और एल्डिहाइड में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ये हो गया ब्यूटेनल्डिहाइड और ब्यूटेनल तो क्या देखा इसमें, एंटी मार्कोनिकॉव्स एडिशन होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन में। टर्मिनल एल्काइन होगा तो एल्डिहाइड बनेगा, अगर नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो कीटोन बनेगा। वहाँ 2 पॉसिबिलिटी है, अगर सिमेट्रिकल एल्काइन है तो केवल एक प्रोडक्ट देगा कीटोन का, अनसिमेट्रिकल है नॉन टर्मिनल है, अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल एल्काइन है तो 2 कीटोन बनेगा। इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, प्रोपाइन लेते हैं, ये क्या है, प्रोपाइन, ये बोरॉन की यहाँ सेक्सटेट है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, इसलिए ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल हो गया, इलेक्ट्रोफाइल।
और ये क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड है, तो ये लूजली बॉन्डेड होता है पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये ब्रोमीन को डोनेट करेगा अपना इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। A four-membered साइक्लिक ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। तो क्या होगा, ये बॉन्ड है, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा और ये पार्शियली बनेगा, ये पार्शियली डिसोसिएट होगा और ये पार्शियली बनेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इस पर शिफ्ट होगा इधर को, तो ये बॉन्ड बनेगा, ठीक है। फिर ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो ये इधर स्लाइटली इस पर निगेटिव चार्ज होगा और इससे अटैच होगा। तो ये 4 मेंबर्ड साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट है, इंटरमीडिएट नहीं है, ये इंटरमीडिएट नहीं है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH BH2 CH लेकिन इस पे 2 हाइड्रोजन और है, इसलिए 2 मॉलिक्यूल और इसी तरह से अटैच होगा और फाइनली मिलेगा CH2 CH3B। ये H2O2 से रिएक्शन करेगा और H3BO3 निकल जाएगा और यहाँ पे इनोल बनेगा। क्या बनेगा, इनोल। इनोल प्लस माइनस H3BO3। H2O2 का क्या है, H2O2 है क्या, हाइड्रोजन पेरोक्साइड HOOH। ये जो पेरोक्साइड लिंकेज है ये बहुत वीक होता है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही ये डिसोसिएट हो जाता है। तो OH, एक OH इससे जुड़ेगा और एक OH बोरॉन से जुड़ेगा। अल्टीमेटली 3 OH चाहिए इससे, और 3 मॉलिक्यूल इसका है, तो इसलिए यहाँ पे 3 डाल दिया, तो ये बन गया और ये 3 ये बोरिक एसिड निकल गया। अब इसकी टोटोमेरिज्म होगी, इसकी टोटोमेरिज्म होगी तो क्या बन गया, टोटोमेरिज्म। तो ये इनोल से कीटो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और एल्डिहाइड बन जाएगा। ये H यहाँ शिफ्ट हो गया, ये H इस कार्बन पे और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ठीक है। ये CH होगा, ये CH होगा। क्लियर है, ये देख लेना, ये सब लिखने में हो जाता है थोड़ा बहुत। तो ये दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ द हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो ये हो गया प्रोपेनल्डिहाइड और प्रोपेनॉल, प्रोपेनल नॉट नो प्रोपेनल। क्लियर है, तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन ऑफ एल्काइन।